हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 5 मार्च 2021 और 5 मार्च से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में किया है? लगाइए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका? टिक कीजिए फटाफट। जो वाराणसी है, इसमें जो उसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को शुरू किया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो इसको 1 से 31 मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जिनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने बताया है कि जो जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले जो 75% में गिरावट आई है और 2017 के बाद से होने वाली मौत में कम से कम 95% की गिरावट आई है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं, व्यापार और कानून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में केवल कितने देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है? तो कितने देश हैं? लगाइए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। जो ऑप्शन बी है 10। जो 10 देश ऐसे हैं जो महिला व्यापार और कानून जो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में केवल 10 लोग जो है महिलाओं की पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, 10 देश कौन कौन से हैं? तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और एक और है आयरलैंड। इतने जो देश हैं उन्होंने जो है कि महिला व्यापार और कानून की जो 2021 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार महिलाओं को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं ये देश। ठीक है, इसके अलावा ये आंकड़ा किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। और विश्व बैंक की जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? आप लगाएंगे राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो डी है, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से ये दोनों संबंधित है। कौन कौन? वरुण कपूर और मालविका बंसोड़। अब ये क्यों फेमस है? तो जो युगांडा के कंपाला में युगांडा अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा जो पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है इन्होंने, और पुरुष एकल खिताब में फाइनल में वरुण शंकर। इसके अलावा जो अनुपमा उपाध्याय है ये दोनों महिला एकल वर्ग से मुकाबले में प्रथम पर रहे। ठीक है, इसके अलावा मार्च 2021 में ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? लगाएंगे आप, राइट आंसर क्या आएगा इसका? जो इसका राइट आंसर है ये आएगा ऑप्शन जो सी है, सुबोध उनियाल। इन्होंने जो मार्च में ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन होने वाला है उसमें जो है कि इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, सुबोध उनियाल ने। अब इनके बारे में जो उत्तराखंड के पर्यटन और विकास बोर्ड है और जो गढ़वाल मंडल विकास निगम, इन दोनों ने मिलकर इसको चलाया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो वो जान लेते हैं। ये 1 मार्च से 2021 को 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका आयोजन 350 लोगों को पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद ही इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ से जीआई टैग जो है कि उत्तराखंड तेजपात को मिला है। ठीक है, उत्तराखंड का जो है कि गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नवंबर 2000 में ही छत्तीसगढ़ का भी हुआ था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का हुआ था और 9 नवंबर को झारखंड का हुआ था। ठीक है, इससे पहले 25वां राज्य गोवा बन गया था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, 27वां राज्य उत्तराखंड बना और 28वां राज्य झारखंड बना। और 2 जून 2014 को 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। ठीक है, इसके अलावा जो है कि यहाँ पर माला ताल, देवताल, खुरापाता ताल,
सात ताल, राकस ताल, नौकुचिया ताल झीलें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और रणथंभौर, सरिस्का, मरुभूमि, मुकुंदरा, सॉरी ये राजस्थान के। इसके अलावा ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी और इसका उच्च न्यायालय नैनीताल में। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है और नेपाल देश से 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं से की गई थी और इसमें जो है कि उत्तराखंड का विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है और इसमें विधानसभा की 71 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है। गंगोत्री, राजाजी, फूलों की घाटी और गोविंद सागर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6 बार की विश्व चैंपियनशिप MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पैनल किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? जो इसका पैनल है वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो इसका आपको राइट आंसर लगाना है। तो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 2020 में। जो MC मैरी कॉम है इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो कि चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। अब MC मैरी कॉम की बात आई है तो ये 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। ठीक है। और इनको 2020 में पद्म विभूषण भी मिला है और इन्होंने घोषणा की है कि 2021 का जो ओलंपिक होगा इनका अंतिम ओलंपिक होगा और इनने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो 2012 के ओलंपिक में जीता था। ठीक है। इसके अलावा जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो है अनब्रेकेबल। ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में MSMI के लिए एक ऋण मंच की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसने लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया जो कि सिडबी के साथ एक समझौता किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। ठीक है। इंडिया में केवल एक ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी प्रत्येक राज्य के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसने मार्च 2021 में जो MSME के साथ ऋण मंच की जो मंजूरी है उसमें जो गलत व्यवहार होते थे उसका पता लगाने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता किया है। ठीक है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है तो ये अमेरिका में है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज तो लंदन जो कि UK में है, और मॉन्ट्रियल स्टॉक एक्सचेंज ये कनाडा में है, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो में है। ठीक है। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ बातें। तो जो संस्थाएं हैं ये दोनों चल रही है, इसमें MSMI से संबंधित पहलों के लिए सहयोग के ज्ञापन जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा विप्रो निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई व्यापार और नस्ली न्याय के लिए भागीदार पहल में शामिल हो गया है? तो लगाइए राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो C है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच में जो विप्रो है इसने जो व्यापार में नस्ली न्याय के लिए भागीदारी पहल को लॉन्च किया है। ठीक है। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें जो लोग हैं उनकी जो विविधता है और बराबरी है, उनके न्याय की जो समिति है उसकी उसके हिसाब से उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। उनकी एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो किस वर्ष मनाया गया था? इसको 1972 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है। NSC का उद्देश्य सुरक्षा और उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जो दुर्घटना आपत्ति आने वाली है उसको रोकने के लिए आवश्यक है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसकी स्थापना भी 1972 में हुई थी, जब से ही इसको मनाया जाता है। ठीक है। मार्च 2021 में किस शहर में टू सेंसन्स या लियांगुई के नाम से जानी जाने वाली चीन की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक शुरू हुई है? तो कहाँ पर शुरू हुई है? ये हुई है बीजिंग में। ठीक है। सबसे बड़ी टू सेंसेंस या जो लियांग युई के नाम से जानी जाने वाली सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक शुरू हुई है। ठीक है। इसके अलावा जो चीनी पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेंस कॉन्फ्रेंस है वो ये 4 मार्च को इसको प्रारंभ करेगी, मतलब 4 मार्च से बैठक होगी और ये 5 मार्च
बैठक 5 मार्च से स्टार्ट होगी, लेकिन घोषणा 4 को ही कर दी गई है। ठीक है, अब चीन की बात आई है तो चीन की राजधानी आपको पता ही है बीजिंग होगी, बीजिंग है। मुद्रा यहाँ की युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ठीक है, इसके अलावा 3 मार्च 2021 को कितने देशों में मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके को प्राप्त किया है? तो कितने देशों ने किया है? लगाइए इसका फटाफट राइट आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो 3 मार्च को जो 2021 में कितने देशों ने कोविड-19 टीके का अधिग्रहण किया है? तो वो 5 देशों ने किया है। और 5 देश कौन कौन से हैं? तो 5 देश है ग्वाटेमाला, केन्या, इसके अलावा रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके अलावा कांगो, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और सेनेगल। इन देशों ने जो है कि जो मेक इन इंडिया कोविड-19 मैत्री पहल के तहत जो वैक्सीन बनाई गई थी वो पहुंचाई गई है। एक बार और ग्वाटेमाला, तो इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। केन्या देश है तो केन्या की नैरोबी है। रवांडा की किगाली है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है तो इसकी कांगो ही है। और सेनेगल है, इसकी राजधानी डकार है। इतने देशों में इनकी जो मेड इन इंडिया की जो मैत्री पहल के तहत वैक्सीन भेजी गई है वो 5 देशों में गई है। ठीक है, भारत ने किस दिन समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के मार्जिन पर चाबहार दिवस मनाया है? तो इसका आप राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा 4 मार्च। 4 मार्च को जो कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के मार्जिन पर चाबहार दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, चाबहार क्या होता है? तो ये जो ईरान में बंदरगाह है चाबहार, जो कि भारत के सहयोग से बनाया गया है, उसके हिसाब से ही चाबहार ईरान में मनाया गया है। ठीक है, इसको नौबहन शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। और जो है कि ये ईरान में है तो ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था और वो 1972 में हुआ था। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और जो चीन की सहायता से पाकिस्तान में लगाया है वो ग्वादर बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग द्वारा देश में 6 नए आउटर स्पीच सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो वो किसने किया है? लगाएंगे आप फटाफट राइट आंसर क्या आएगा इसका, किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो बी है, हर्षवर्धन। इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग द्वारा देश भर में 6 नए आउटरीच सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके अलावा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो ये 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। किसको नई दिल्ली में डिफेंस पब्लिक सेक्टर आउटटेकिंग मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड एमडीएल ने जो 92.56 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ है वो किसको दिया जाएगा? किसको जाएगा वो? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इनको ये जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरा विद्युतीकरण हो जाएगा? तो इसका लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका राइट आंसर आएगा 2022। ठीक है, 2022 में, सॉरी 2023 में जो रेल नेटवर्क है उसको पूरी तरह विद्युतीकरण हो जाएगा। अच्छा, जान लेते हैं जो 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। 2023 है उसमें संपूर्ण रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। 2024 में हर घर जल का लक्ष्य रखा है, जो कि गोवा राज्य प्रथम आया है और हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर। इसके अलावा जो है कि क्षय रोग 2025 तक रखा है, क्षय रोग। और इसके अलावा जो है कि बिजली का 450 गीगावाट उत्पन्न करने का 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया भगाओ अभियान जो है उसका 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की योजना घोषणा किसने की है? तो किसने की, इसका राइट आंसर आप लगाएंगे फटाफट। जो पीयूष गोयल है रेल मंत्री, उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल इंडिया 2021 कॉन्क्लेव में यह घोषणा की है कि जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित किया जाएगा ध्यान। और उन्होंने भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट और भारतीय राज्यों की रिपोर्ट के लिए बायोटेक निवेश संभावित की जारी की है। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
दोस्तों आप लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हैं, क्योंकि जितने व्यू आते हैं उतनी लाइक नहीं आती है। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, जितने व्यूज़ आएंगे हम हमारा 100% देने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।